भोलेनाथ को भगवान मानती हैं? हाँ, मतलब उनको तो मानते ही हैं हम, मतलब आस्था है उनके प्रति, लगाव है। जी। लगाव है। मतलब मानते मानते हो, लगाव है। और किसको मानते हो? हाँ, बस और किसी को नहीं मानते। मैं सच बता रही हूँ, मैं सिर्फ़ उन्हीं को मानती हूँ और उन्हीं से बहुत ज़्यादा लगाव है। और अगर मुझे ये पता चल जाए ना कि हम उनको हाँ, मानते हैं और वो है ही नहीं, तो हाँ। पता नहीं मतलब क्या होगा मेरा, वो मैं भी नहीं जानती हूँ। मतलब देखो। इतने सालों से मैंने जो वो फास्टिंग रखा हुआ है, हुँ, दान दिया हुआ है, इतना सारा हुँ, चीज़ किया हुआ है, हुँ, ठीक है? और हुँ, वो है ही नहीं, हमको बहुत हुँ। तकलीफ़ होगा। बताइए। जब मैं कामर लेने गया ना पहली बार, हुँ, तो अब हम कामर लेने जाते हैं, हमारे तो भोले भगवान है वो, मतलब हमारी नज़र में तो मतलब भगवान ही है वो, रियल में भगवान है, जी, ठीक है? जी, जी, आपके हिसाब जी, से मैं जी, बता जी। रहा हूँ। हुँ, तो जब हम कामर लेके उधर से आ रहे हैं, तो हुँ, वो डायलॉग क्या मारते हैं हमारे साथ वाले लड़के, हुँ, लड़के ही नहीं, लड़के, लड़कियाँ, औरतें, हुँ। कि यानी भोले ने पी ली पेप्सी और भोली हो गई सेक्सी। ओए होए 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 होए। तो ये क्या मज़ाक है, या फिर कोई कॉमेडी हो रही है, या तुम कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, बुरा काम करने जा रहे हो? मुझे समझ ही नहीं आया, मैं क्या करने गया था, खुद भी समझ में नहीं नहीं, आया। मैंने ये सही कह रहे हैं नील भाई, मैंने भी एक जगह ये सुना था कि भोले भोले ने पी ली पेप्सी और आगे क्या था? भोली हो गई सेक्सी। और जल्दी से मंगा लो टैक्सी। जी, जी, सॉरी, जी हाँ, कैरी ऑन। जी। और एक चीज़ और बताऊँ? हुँ, ये जो आपने मान लो, अब हमारे आपकी नज़र में ये मान लो ये गलत हो गया, तो इस हुँ। गलती को सुधारने का उपचार कितना सस्ता है देखो। बोल दो कि बोल बोले कि बम, बस उपचार हो गया, वो पाप खत्म। ये वो कैसी वो लीला है वो तुम्हारी और हमारी सबकी? और ये कहाँ लिखा हुआ है, ज़रा आप बताएँगे कौन से साहित्य, कौन से वेद और कौन से ये मतलब लिखे हुए ढंग की बात में नहीं बता लिखा रहा हुआ हूँ मैं आपको, ये है? लिखे हुँ, हुए की बात नहीं बता रहा हूँ, तो झूठ नहीं बोलूँगा, ये लिखा हुआ नहीं तो है। लोगों ने 1 मिनट, तो लोगों ने कहा और आपने मान लिया और वो मान सच हो नहीं गया। लिया है, मान नहीं लिया। हुँ, एक मैं छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल आपको ये दे रहा था कि हमारी तुम्हारी जो ये मान्यता है, कैसी है ये? हुँ, क्यों ऐसा बहुत लोग बेकार करते है। हैं? हाँ, सही बेकार है? बात है, तो लोग बेकार चलो, है, लेकिन इसका चलो, मतलब ये तो नहीं है कि धर्म ही बेकार है, इसको लात मार के निकल ले कहीं और। चलो ठीक है। चलो ये भी छोड़ो, कोई बात नहीं। अगर मैं आपको लिखा हुआ दिखा दूँ कि भोलेनाथ के पास जब गौरा पार्वती नहीं थी, टाइम पे उपलब्ध नहीं थी, हुँ, उन्होंने जो है उनका जो वो क्या बोलते हैं उसको, हम नंदी बोलते हैं, बैल को क्या जी, बोलते जी। हैं आप? पहले हाँ, नंदी, नंदी। हुँ, हाँ? हाँ, उसके बिल्कुल। उसके साथ उन्होंने अपने सेक्स पूर्ति करनी चाहिए थी। ओए अगर होए मैं होए आपको लिखा होए। हुआ दिखा दूँ तो? ओए होए 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 होए। कहाँ पे दिखाएँगे आप? हाँ, अभी अभी नहीं, मैं दिखा दूँगा। आप बोले तो अगली स्ट्रीम में कल या परसों, जब चाहे जब दिखा दूँगा। अभी ओए अभी होए इस होए देखिए टाइम होए। पे नहीं तो दिखा सकता हूँ। ठीक तो है, आप फिर भी आप दिखाइएगा फिर भी आप विचार भोलेनाथ को करेंगे इस भगवान पर। मानेंगी? नहीं, हम मेरा जो है रिसर्च चलेगा, ना तो पता नहीं मेरा जो है माइंड रिसर्च चलेगा, पता नहीं वो जो लिखा है वो सही अच्छा, में वो कौन चलें, लिखा है प्रियंका और जी, उसका क्या चलें है? प्रियंका जी, हाँ, बैल के साथ प्रियंका जी। रुकिए ज़रा, 1 मिनट हुँ, रुकिएगा, 1 हुँ, मिनट रुकिएगा, ऐसे करते हैं। बैल वाला तो अनिल भाई दिखा देंगे, मगर पत्नी के होते शिव जी ने मोहिनी के साथ जो रासलीला की, अगर वो आपको मैं दिखा दूँ प्रियंका जी, तो क्या आप मानेंगी कि ऐसा भोलेनाथ कैसे सन्यासी और जनाब त्यागी हो सकता है? तो ये चीज़ जो है कहाँ पे लिखा हुआ है सर? अभी थोड़ी देर पहले ये आपने दिखाया था म बेशक, लेकिन मुझे याद नहीं है कि ये किसमें म लिखा हुआ महा था? महापुराण महापुराण श्रीमद् भागवता पुराण। याद रखें कि जो वैष्णव हैं या इवन शैव मत के भी कुछ मानने वाले लोग हैं, वो इसको 5वां वेद मानते हैं, पंचवेद श्रीमद् को। आपको श्रीमद् भागवतम से दिखा दूं कि भोलेनाथ जो हैं वो मोहिनी के साथ उन्होंने क्या किया, उसको दबोचा कमर से, उसके साथ रोमांस किया, फिर पानी निकाल दिया। ये मैं सारी चीजें अगर मैं दिखा दूं आपको, और उसी पानी निकलने से, उसी वीर्य से सोना भी बना और चांदी भी बनी। चलो मैं दिखा देता हूँ, ये देखें। सकते हैं मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी, शंकर जी अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। शंकर जी को अपनी तरफ आते देखकर लज्जित, वो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती न थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में न रही। ले ये देखें, ठीक है, ये इनकी आप पूजा और उपासना, उनकी अपनी इंद्रियां वश में न रही, वो काम वश हो गए थे। हथनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया। जूड़ा पता किसे कहते हैं? ये जो आप पोनी टेल बाल नहीं लड़कियां बांधती, ऐसे उसका जूड़ा हुँ, पकड़ हुँ, लिया। हुँ। और उसकी इच्छा ना होने पर भी, इसे कहते हैं रेप, बलात्कार, उसकी जो भी पीछे ये फर्नांडा के साथ किया है झारखंड में, और उसकी इच्छा ना होने पर भी
उसे दोनों भुजाओं में भरकर, भुजाओं क्या, बाहों में, जफी, ठीक है, भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया, सीने से लगा लिया, ठीक है, ये उतारा है। यहां से आपने पढ़ लिया हुआ सारा कि आगे क्या हुआ, पानी टपक गया, ठीक है। अब दीदी, ये है वो सवाल जो अनिल भाई आपसे पूछ रहे थे कि आप कैसे पूजा कर सकती हैं ऐसे अपने भगवान की जिनको आप मानती हैं, जिस बंदे का अपनी इंद्रियों पर वश नहीं था और वो सेक्स कर गया, हालांकि उनकी पत्नी थी, ये याद रखें, पीछे सारी बात है। जो मैंने कहा मैंने आपको दिखाया, ठीक है, आपके साथ कर सकते हैं। अब मैं आपका इस पर चाहता हूँ, आप क्या बात करती हैं, ये क्या हुआ, उसके बाद अनिल भाई बात बनेगी ना अगली। जी जी बिल्कुल। ये जो आपने जो अभी पुस्तक दिखाया है, जो मतलब सनातन धर्म का ही है, ये बात सही है, लेकिन ये जो भी लिखा है ठीक है, लेकिन ये लिखा किसने है और वो लिखने वाला क्या था और उसका क्या मतलब कि मतलब उसके पास ऐसा क्या था कि हम उसकी बात माने। वो जो पुस्तक जो लिखा है वो लिखने वाला कौन था और उसके पास दीदी, ऐसा कौन सा शक्ति था कि हम उसको माने और क्या है, हम पहले उसके बारे में जानेंगे। दीदी, इतनी जानकारी और इतनी खोज अगर हमारे पुरखों ने की होती तो आज ये शास्त्र ना फैले होते, लोग सही समझ बात गए है। होते। दिक्कत ये है कि जो खोज आप आज जानकारी आप लेना चाह रही है ना, इतने सीरियस नहीं थे पहले के लोग, ये हो गया जी दिक्कत, बिल्कुल। ठीक है। ये वो मसला है जिसको हमें सामने रखना चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर छाप रही है, हिंदी में अनुवाद हो रहा है, ये किताब बिक रही है, पीडीएफ में मिल रही है, इस पर पिक्चराइजेशन बनाई जा रही है, पिक्चर बनाई गई है बकायदा, मेरे पास वीडियो पड़ी है। जी अनिल भाई, अब आप प्रियंका जी, प्रियंका जी, जी जी अगर हम इस बात को मान भी लें कि हमें नहीं पता ये किसने लिखा है, और आप कहना ये चाह रही हैं ना कि ये जो लिखा है वो ठीक है, लेकिन किसने लिखा है हमें नहीं पता, हो सकता है कि ये गलत लिखा हो, आप ये कहना चाह रही हैं ना? हाँ मतलब नहीं ये ठीक भोलेनाथ, नहीं है। एक सेकंड, मेरा सवाल, मेरा अभी पूरा नहीं हुई ना बात। हम्म। आप बोलना चाह रही हैं कि हो सकता है भोले शंकर, हमारे भोलेनाथ सही हों और जो ये लिखा है वो लिखने वाला आदमी गलत है। मतलब ये है उस टाइम पे, जिस टाइम पे लिखा गया है ना, बहुत पहले की बात है, मुझे भी इतना पता नहीं है कितने साल पहली बात है, लेकिन हम तुम जो चल रहे हैं ना, इसी के आधार पे चल रहे हैं, ये आप मानती हो कि नहीं? किसके आधार पे? ये जो हमारे भोलेनाथ है, हमारे वेद है, रामायण जी है, जी गीता जी है, इसी के आधार पे तो हम चल रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका पूरा ज्ञान भी तो नहीं है ना। हम अगर सनातन धर्म में अगर बात किया जाए तो हाँ, किसी को पूरा ज्ञान भी तो नहीं है। सबको पता है कि महाभारत नाम का एक पुस्तक है, लेकिन कोई पढ़ता भी तो नहीं है। पूरा पढ़ना देखो, चाहिए, कौन लिखा है, वो क्या है, नहीं है ना। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, हम्म हम्म दुनिया को छोड़ दो, आप बोल रहे हो ना कोई पढ़ता नहीं है, कोई का गोली हम्म मारो, छोड़ दो। हम्म हम्म, आपको अपने आप को संतुष्ट करने के लिए जानकारी लेनी है, मुझे अपने आप को संतुष्ट करने के लिए जानकारी लेनी है, तो अच्छा हमें ही पढ़ना पड़ेगा। सही बात है। ठीक ठीक है। और दूसरी बात ये है, ये इतनी सारी बातें जो चल रही हैं, आपको क्या लगता है ये लॉजिक में बैठती हैं, लॉजिक में आती है सब? लॉजिकली भी तो ये सब ये नहीं है ना। और लिखने की बात, एक चीज मैं आपको बताऊं, अच्छा सारी बात छोड़ के आप मानती हैं कि भगवान एक ही है? फिर से मैं दूसरा एक सवाल कर रहा हूं आपसे। ना तो हम ये मान, फिलहाल मेरा स्थिति ऐसा है कि ना तो हम ये मान रहे हैं कि भगवान 43 करोड़ है, ना ये मानते हैं कि भगवान एक है, और ना ये मानते हैं कि भगवान है ही नहीं। मेरा दिमाग जो है अभी कुछ मानने की स्थिति में है ही नहीं। देखो एक चीज मैं आपको हम बताऊं अभी प्रियंका रिसर्च जी, कर रहे हैं एक्चुअली है क्या। प्रियंका जी, हम्म आप रिसर्च कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आपकी जो स्थिति है ना अभी, वो मेरी 6 महीने पहले थी। अच्छा ठीक है, मैं भी कंफ्यूजन में था, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन नहीं है, अटका हुआ हूँ, लेकिन मैं अटका हुआ हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मेरे घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, मैं इस वजह से अटका हूँ, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। अगर आपको जानकारी लेनी ही है तो आप सही जगह आए हो, पढ़ो, जानो, कुछ डाउट है तो इनसे भी पूछ लो, अपने आप भी जान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जानना ही है तो पूरा जानो, बीच में छोड़ेंगे तो कुछ फायदा नहीं है, तो आप तब डिसीजन करना। और ऐसी एक बात नहीं है, ऐसी बहुत सी बातें हैं। प्रियंका जी, हाँ जी आपने डॉक्टर जाकिर नायक साहब की स्पीच सुनी है? देखिए हाँ, डॉक्टर जाकिर नायक, अभी उन्होंने वो मतलब इंडिया में नहीं है, बाहर हैं। नहीं उनका जगह का फेस तो मुझे पता है, लेकिन स्पीच कौन सा है और लाइन क्या है वो मैं देखो, रिकॉल नहीं कर मैं पाऊंगा, अगर आप बताएं तो। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, पता है आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, मुझे तो लगता है। आप उनकी कोई सी भी स्पीच सुन लो, उनकी 45 मिनट की भी है, 3-3 घंटे की भी है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये समझ लो एक तोड़ ऐसा है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। हेलो, आपने उसमें 2 स्पीच भी सुन ली ना, तो आपको संतुष्टि हो जाएगी। और फिर भी पता है वो क्या बोलते हैं? वो ये कभी भी नहीं बोलते हैं कि किसी मुस्लिम के कहने से या किसी के भी कहने से तुम अपनाओ या ये करो। वो फिर भी वही बोलते हैं, हमारे में तुम्हारे में क्या एक सा है, पहले वो देखो, उसके बाद में अपना भी पढ़ लो, हमारा भी पढ़ लो। जब आपका मन ठुकेगा तो आप समझ लो।
और आपको, मैं तो मानता हूँ कोई सवाल ऐसा नहीं है, कोई भी जो जवाब उनके पास ना हो, और आपके बिना पूछे ही आप यूट्यूब पे डालोगे, आपको सब मिल जाएगा उधर, A to Z सब मिल जाएगा। जी, बाद में मुझे ठीक तो है। लगता है कि आमिर भाई से भी आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बात करेंगे, इस टीम में आएंगे, अच्छी बात है, और लोग भी जागरूक होंगे, लेकिन आपको कुछ डाउट ही नहीं रहेगा, बस फाइनल यही है। जी, अनिल भाई बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है, आपने ज्वाइन किया। प्रियंका दीदी आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, जी, बिल्कुल।